है? हाँ। और फ्रांसू जी कैसे हैं? अब मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है, आवाज आ रही है, बढ़िया। हाँ, तो उसमें प्रैक्टिकल में देखे कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट है? तो प्रैक्टिकल में आपने देखा कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट है, नहीं है? व्हाट आर द एक्सपेरिमेंट्स आर गिवन इन द प्रैक्टिकल? कुछ सोचा नहीं सोचा? व्हाट टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट्स यू विल डू? तो उसमें आज जो है ये वायर कट ईडीएम प्रोसेस जो है, वायर कट ईडीएम प्रोसेस, इसमें काफी ज्यादा काम चल रहा है ना? काफी ज्यादा काम चल रहा है इसमें। सिंधु जी को भी मैंने इसी में एमटेक कराया हुआ है, और ये आपके प्रैक्टिकल में भी है। वायर कट ईडीएम जो एक्सपेरिमेंट है आपके प्रैक्टिकल में भी है, और इस पे आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं, है ना? तो ये मशीन अभी रिक्वायरमेंट दी हुई है कॉलेज में। रिक्वायरमेंट मैंने 15-20 बार दे दिया है मैनेजमेंट को, लेकिन ये मशीन महंगी है, 20-25 लाख की मशीन है, तो वो अभी परचेज है। बताइए। किस चीज के सर? ये जो वायर कट ईडीएम मशीन है ये आपके सिलेबस में है, फाइनल ईयर का लैब में है आपका, और ये आपको वहां भी कवर हो जाएगा। आपको लैब का भी आपका रिक्वायरमेंट है, वो भी आपको कवर हो जाएगा। उसमें भी आप जो है वायर कट ईडीएम प्रोसेस से
कुछ जो है आप 5-10 पेज लिख देंगे प्रैक्टिकल में। और दूसरा, इस पे प्रोजेक्ट काफी चल रहा है वायर कट ईडीएम पे, है ना। और सिंधु जी को भी इसी में मैंने कराया है, वायर कट ईडीएम में ही उनको एमटेक कराया हुआ है। तो ये हमारा एक स्टूडेंट का पीएचडी का थीसिस है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे जो है आपको प्रोजेक्ट जो है रेडी किया जाता है और कैसे आप करेंगे उसके बारे में थोड़ा आज चर्चा करेंगे। और ये आपको दोनों में, लैब में और प्रोजेक्ट में, दोनों में आपको फायदा होगा। आप वायर कट ईडीएम पे ले सकते हैं। तो उसमें पहला चैप्टर जो है आपको इंट्रोडक्शन एंड द प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इज देयर। इंट्रोडक्शन एंड द प्रॉब्लम formulation will be there. Introduction about the process, what is there, and the problem to be identified in the first chapter, है ना। तो accompanying the development of the mechanical industry, the demand for alloy materials have high hardness, toughness, impact resistance are increasing, है ना। डेवलपमेंट ऑफ द मैकेनिकल इंडस्ट्री का आपको ये आया है, उसमें एरोस्पेस के लिए नए मटेरियल चाहिए, मिसाइल्स के लिए नए मटेरियल चाहिए, है ना। तो डिफरेंट के लिए उसमें एलॉय की डिमांड ज्यादा बढ़ गई। एलॉय, डिफरेंट टाइप का एलॉय का, तो उसको मशीनिंग जो है के लिए, आपको मशीनिंग के लिए जो है उसमें आपका मशीन चाहिए। एलॉय को हार्डर मटेरियल है, हार्डर मटेरियल को कैसे, अब नए नए एलॉय आने लग गए हैं मार्केट में। तो उसके लिए ये आपको जो ट्रेडिशनल मशीन जो आप वर्कशॉप में देख रहे हैं, लेथ, मिलिंग मशीन, ये सब काम नहीं आता। आपको डाई बनानी है, हार्डर मटेरियल को मशीन करना है, टफर मटेरियल को मशीन करना है, तो आपको वायर कट ईडीएम पे ही जाना पड़ेगा, है ना। एंड सच मटेरियल आर डिफिकल्ट टू बी मशीन बाय द ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड। जो आपको ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड जो आपको एक्लोन में आप देख रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। तो hence the non-traditional machining methods including electrochemical machining, ultrasonic machining, electric discharge machining, etc. are applied to the machine such difficult to machine material. Wire cut EDM process with a thin wire as an electrode transform electrical energy into the thermal energy of the cutting material. Wire cut electrical जो आपको प्रोसेस है, उसमें एक वायर रहता है। वायर आपको मैं फिगर आपको दिखा रहा हूं, ये आपको वायर रहता है। ये आपको वायर कट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग का स्कीमेटिक डायग्राम है ना। ये वायर रहता है और ये वायर जहां जहां मूव करेगा वहां वहां आपको मटेरियल आपको रिमूव करेगा। ये आपको वर्कपीस है, ये आपको डायरेक्ट्रिक फ्लूइड है, ये आपको यहाँ पे मोटर है मूवमेंट के लिए, आपको ये एक्स एक्सिस मोटर है, ये आपको सीएनसी यूनिट है, ये आपको वायर ऊपर नीचे वायर फीड मैकेनिज्म है, और ये आपको मशीन है ना। तो ये आपको वायर कट ईडीएम मशीनिंग प्रोसेस को, स्कीमेटिक डायग्राम को आपको बता रहा है। ये आपको जो है, तो जहां जहां ये वायर मूव करेगा वहां वहां पर कटिंग होगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये टफर मटेरियल के लिए रिक्वायरमेंट हो गया, तो वो आप जो है ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड से आप नहीं कर सकते हैं। तो पहला चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन एंड द प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन होगा। तो ये आपको बता रहा है, पहले इंट्रोडक्शन दे रहा है ये, विद द प्रोसेस एलॉय स्टील कंडक्टिव सेरामिक्स भी आपको हो जाएगा, इसमें मशीन हो जाएगा। एरोस्पेस मटेरियल कैन बी मशीन irrespective of their hardness and toughness, है ना। हार्डर मटेरियल जो है आपको इससे मशीन कर सकते हैं। Furthermore, wire cut EDM is capable of producing a fine, precise and corrosion and wear resistant surface. ये आपको एडवांटेज है वायर कट EDM मशीन्स का, है ना। तो ये आपको फाइन, प्रिसाइज और कोरोजन और वियर रेजिस्टेंस सरफेस आपको प्रोड्यूस करने में आपको हेल्प करता है। तो वायर कट EDM is considered as a unique adoption of the conventional EDM process which uses an electrode to initialize the sparking process. इसमें स्पार्क होता है ना।
wire cut idiom utilizes a continuous traveling wire electrode made of the thin copper, brass or tungsten of the this diameter, which is capable of achieving very small corner radius. The wire is kept in tension using a mechanical tensioning device, reducing the tendency of the producing inaccurate parts. During the wire cut idiom process, the material is eroded ahead of the wire and there is no direct contact between the workpiece and the wire. दोनों के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, वायर के बीच में और मटेरियल के बीच में. ये आपको बहुत जबरदस्त बेनिफिट है. जहां जहां वायर मूव करेगा उसके साइड में आपको कटिंग होता जाएगा, लेकिन कांटेक्ट वायर का आपको नहीं होता है, एलिमिनेटिंग द मैकेनिकल स्ट्रेस ड्यूरिंग द मशीनिंग. ये आपको एडवांटेज है. इंपोर्टेंस ऑफ द वायर रीडिंग प्रोसेस. देखिए पहले आपको वो बता रहा है कि वायर रीडिंग प्रोसेस जो है क्यों इंपॉर्टेंट है. आपको जैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें भी जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें भी आपको ये आपको बताना पड़ेगा कि आपका इंपॉर्टेंस क्या है. तो ये आपको बताना पड़ेगा. एंड द वायर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस टेक्नोलॉजी हैज ग्रोन ट्रेमेंडसली सिंस it was first applied more than 30 years ago. In 1974, DS Dulvan applied the optical line follower system of the automatically control the shape of the component to be machined by the wire idiom process. By 1975, the popularity rapidly increased as the process, its capability were better understood by the industry. It was only towards the end of the 1970s when the computer numerical control system was initiated into the wire electric discharge machining process, which brought about a major evolution of the machining process, HOETL 2004. In broad capability have allowed it to encompass the production, aerospace and automotive industry and virtually all areas of the conducting material handling. This is because wire idiom provides the best alternative for the sometimes the only alternative for the machining, conducting, exotic or the high strength and the temperature resistant material. Conducting engineering ceramics with the scope of the engineering, generating intricate shapes and the profile. Wire idiom has the tremendous potential in its applicability in the present day metal cutting industry for achieving a considerable dimensional accuracy, surface finish and contour generation feature of the products or the parts. Moreover, the cost of the wire contributes only 10% of the operating cost of the wire idiom process. The difficulty encountered in the die seeking idiom are avoided by the wire idiom process, because complex design tool is replaced by moving conductive wire and relative movement of the wire guides. Basic principle of the wire idiom process. The wire idiom machine tool comprises of the main work table XY on which the workpiece is clamped and do an auxiliary table UV and the wire drive mechanism. The main table moves along the X and Y axis and it is driven by the DC servo motor. The traveling wire is continuously fed from the wire fluid spool and collected on the take of the spool, which moves through the workpiece and is supported under tension between a pair of the wire guides located at the opposite sides of the workpiece. The lower wire guide is stationary, whereas the upper guide supported by the UV table can be displaced transversely along the U and V axis with respect to the lower wire guide. The upper wire guide can also be positioned vertically along the Z axis by moving the coil. A series of the electrical pulses generated by the pulse generator unit is applied between the workpiece and the traveling wire electrode to cause the electroerosion of the workpiece material. As the process proceeds, the XY controller displaces the work table carrying the workpiece traversely along a predetermined path programmed in the controller. While the machining operation is continuous, the machining zone is continuously flushed
with water passing through the nozzle on both sides of the workpiece. Since water is used a dielectric medium, it is very important that the water does not ionize. Therefore, in order to prevent the ionization of the water and ion exchange, resin is used in the dielectric distribution system to maintain the conductivity of the water. In order to produce taper machining, the wire electrode has to be tilted. This is achieved by the displacing the upper wire electrode along the UV axis with respect to the lower wire guide. The desired taper angle is achieved by the simultaneous control of the movement of the XY table and the UV table along their respective predetermined path stored in the control. The path information of XY table and UV table is given to the controller in terms of the linear circular via ANSI program. Figure 1.1. This figure exhibits the schematic diagram of the basic principle of the wire EDM process. The complete block diagram of the wire EDM is shown in the figure 1.2. Figure 1.3 is the detail of the wire EDM cutting gap, जो आपको दिखाया गया है फिगर 1.1 में आपको ये दिखाया गया है, फिगर 1.2 में आपको ब्लॉक डायग्राम ऑफ द वायर EDM मशीन आपको दिखाया गया है। देखिए कितना खूबसूरत मशीन है, CNC पल्स जनरेटर है, मशीन टूल है और ये वर्कपीस है और ये आपको वायर है, वायर फीड मैकेनिज्म है। आपको वेरी ब्यूटीफुल डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड सप्लाई यूनिट आपको यहाँ पर दिखाया गया, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड यहाँ से सप्लाई होता है, ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये आपको ब्लॉक डायग्राम ऑफ द वायर EDM आपको दिखाया गया है। और तीसरा फिगर था फिगर 1.3, आपको दिखाया गया है डिटेल्स ऑफ द वायर EDM कटिंग गैप आपको दिखाया गया है। ये आपको वायर सप्लाई व्हील है यहाँ पर और ये वर्कपीस है और यहाँ पे देखिए ये आपको दिखाया गया है कि कैसे ये काम करता है ना, वायर EDM का जो मैकेनिज्म है कैसे काम करता है ये आपको बताया गया है। तो आपको वायर EDM प्रोसेस किस तरह काम करता है ये आपको इन तीनों फिगर से आपको क्लियर हो जाता है। ये वायर EDM मशीन क्या है ना, 25 लाख रुपए की मशीन है। हाँ बताइए। 25 लाख रुपए की सर? हाँ 25 लाख रुपए की मशीन है। तो कॉलेज में नहीं है हमारे? नहीं कॉलेज में नहीं है, ये प्रैक्टिकल में आपको दिया हुआ है। मैंने 15 बार रिक्वायरमेंट दे दिया है मैनेजमेंट को, तो कॉस्ट ज्यादा है ना तो वो नहीं खरीद पाए। नहीं सर, नहीं उनके बस की नहीं है सर कोई। हाँ, तो वही जो है उनके जो है बस की नहीं है। तो ये लेकिन इंडस्ट्री में है, कई इंडस्ट्री में, मारुति में, होंडा में और बहुत सारे एसएलएड यूनिट में ये मशीन आपको यहाँ पर है। तो जो मैकेनिज्म ऑफ द मटेरियल इन द वायर EDM प्रोसेस जो आपको होगा, द मैकेनिज्म ऑफ द मेटल रिमूवल इन द वायर EDM प्रोसेस मशीनिंग मेनली इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ द मटेरियल due to the melting and vaporization caused by the electric spark discharge generated by a pulsating direct current power supply between the electrodes. In wire EDM, negative electrode is continuously moving wire and the positive electrode is the workpiece. इसमें वायर जो है आपको निगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करता है और वर्कपीस जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम करता है और दोनों के बीच में स्पार्क होता है ना। The spark will be generated between the two closely spaced electrodes under the influence of the dielectric fluid. Water is used as a dielectric fluid in the wire EDM process because of its low viscosity and rapid cooling rate. वाटर भी इसमें जो है आपको यूज किया जाता है डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड के रूप में। Non-conclusive theory has been established for the complex machining process. However, the empirical evidence suggests that the applied voltage creates an ionized channel between the nearest points of the workpiece and the wire outlets in the initial stage. In the next stage, the actual discharge takes place. The actual discharge takes place with heavy flow of the current and the resistance of the ionized channel gradually decreases. The high intensity of the current
continues to further ionize the channel and the powerful magnetic field is generated. The magnetic field compresses the ionized channel and results in the localized heating. Even with the sparks of the very short duration, the temperature of the electrode can locally be rise to very high value, which is more than the melting point of the work material due to the transformation of the kinetic energy of the electron into heat. The high energy density erodes a part of the material from both the wire and the workpiece by locally melting and vaporizing, and thus it is the dominant thermal erosion process. है ना? कैसे आपको मेटल रिमूवल होता है वायरिडियम में, ये आपको एक्सप्लेन कर दिया गया, आपको गैप दिखाया गया है। तो इसमें आपको बताया गया है कि जो वायर है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड है, वर्कपीस आपको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। दूसरा, advantages of the wire-iridium process. As continuously traveling wire is used as a negative electrode, so electrode fabrication is not required as in the iridium process. There is no direct contact between the workpiece and the wire and eliminating the mechanical stress during the machining. Wire-iridium process can be applied to the all electrically conducting metals and alloy irrespective of their melting points, hardness, toughness and brittleness. देखिए कितना एडवांटेज है। जितने इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग मटेरियल्स है, किसी भी तरह का एलॉय हो, कितना भी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट हो, कितना भी ज्यादा हार्डनेस हो, कितना भी ज्यादा टफनेस हो, कितना भी ज्यादा ब्रिटलनेस हो, वो सभी में आपको ये जो है आपको वायरिडियम प्रोसेस आपको लग जाएगा। यूजर कैन रन देयर वर्क पीसेस ओवर नाइट और ओवर द वीकेंड अनअटेंडेड, है ना? ऑटोमेटिक मशीन है, आप उसमें प्रोग्राम सेट कर दीजिए और आपको कटिंग होता रहेगा। मैनुअल को पावर की कोई जरूरत नहीं है। एक आदमी आया, मैनेजर आया सुबह में, उसने जो है प्रोग्राम कर दिया और जो है 4 बजे आया और जो है आप अपना प्रोडक्ट जो है उठाया, पैकिंग कर दिया, चल दिया। वेरी खूबसूरत। कोई जरूरत नहीं है किसी आदमी के झंझट को, वर्कर से भिड़ने का चक्कर ही नहीं है, वर्कर से भिड़ने का चक्कर ही नहीं है। ये आपको एडवांटेज है द वायरिडियम प्रोसेस का, है ना? दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज यही है कि इसका कैपिटल कॉस्ट ज्यादा है। मैंने बताया नहीं कि 25 लाख रुपए का मशीन है ये। इज रिक्वायर्ड फॉर द वायरिडियम प्रोसेस। दिस इज अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ द रिकास्ट लेयर भी होता है। वायरिडियम प्रोसेस एग्जिबिट वेरी स्लो कटिंग रेट, इसमें स्लो कटिंग रेट है। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द वेरी लार्ज वर्कपीस। ये दूसरा लार्ज वर्कपीस में ये आपको अप्लीकेबल नहीं होता। ये इसका लिमिटेशंस है। आप कांस्टेंट बोल सकते हैं, वो आपको डिसएडवांटेज बोल सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द वायरिडियम प्रोसेस। द प्रेजेंट एप्लीकेशन ऑफ द वायरिडियम प्रोसेस इंक्लूड ऑटोमेटिव। ऑटोमेटिव के बहुत सारे डाई वगैरह जितने भी पार्ट्स बन रहे हैं ना, गियर वगैरह के, सारा इसी से बनते हैं। एरोस्पेस का सारे काम इसी से होते हैं। इसके बिना, वायरिडियम के बिना एरोस्पेस आपको नहीं बन सकता। इसीलिए तो इंडिया में आपको एरोप्लेन नहीं बनता है, हेलीकॉप्टर नहीं बनता है। वो अब अभी डील हुई थी फ्रांस से, तो फ्रांस से वो हेलीकॉप्टर मंगाते हैं और एरोप्लेन मंगाते हैं। यहां नहीं बनती है क्योंकि ये सारे मशीन जो है कॉस्टली है, उनका जो डाई मटेरियल है वो अलग है, तो यहां नहीं बनती है। मोल्ड, टूल एंड द डाई मेकिंग इंडस्ट्री। मोल्ड मेकिंग में, टूल मेकिंग में और डाई मेकिंग इंडस्ट्री में इसका काम होता है। डाई जितने भी तरह के बनते हैं ना, वो इसी से बनते हैं। टूल जितने भी बनते हैं ना, वो इसी से बनते हैं। तो वायरिडियम एप्लीकेशन कैन आल्सो बी फाउंड इन द मेडिकल, ऑप्टिकल, डेंटल, ज्वेलरी इंडस्ट्री एंड इन द ऑटोमोटिव, एरोस्पेस एंड R&D सेंटर्स। ये सभी जगह आपको देखिए, ये काफी यूजफुल मशीन है। सभी तरह का इंडस्ट्री में ये आपको यूज होता है। The machine's ability to operate unattended for hours or even days further increases the attractiveness of the process. Machining thick section of the material as thick as 200 mm in the addition to using computer to accurately scale and the size of the part make this process especially valuable for the fabrication of the die of the various types. है ना? Die of the various types के लिए आपको जरूरी है। The machining of the press sample die is simplified because of the punch, die, punch plate and stipper. All can be machined from a common CNC program.
इसमें सीएनसी प्रोग्राम में जिस तरह आपने प्रोग्रामिंग आपने सीखा था पिछले सेमेस्टर में, प्रोग्रामिंग आपने सीखा है, उसमें जी कोड्स एम कोड्स वगैरह सारे दिए हुए हैं, तो उसी तरह इसमें आप जो है सीएनसी प्रोग्राम आप उसको कर दीजिए, आप पार्ट खुद ही ऑटोमेटिक बन जाएगा। कोई लेबर इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं है कि वर्कपीस को इधर करो जी, वर्कपीस को उधर करो जी, टूल को इधर करो जी, जैसे आप ट्रेडिशनल मशीन में करते हैं। कोई जरूरत नहीं है करने की, वर्कर की जरूरत ही नहीं है। मैनेजर आएगा जी, वर्कपीस सेट किया जी, सुबह सुबह लगाया और शाम में निकाल के वर्कपीस जो है पैकेज कर दिया जी जिसको जरूरत है। तो इतना बढ़िया ये काम है। विदाउट वायर ईडीएम द फैब्रिकेशन प्रोसेस रिक्वायर मेनी हावर्स ऑफ द इलेक्ट्रोड फैब्रिकेशन फॉर द कन्वेंशनल ईडीएम मशीन, है ना, एज वेल एज मेनी हावर्स ऑफ द मैनुअल ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग। विद द वायर ईडीएम द ओवरऑल फैब्रिकेशन टाइम इज रिड्यूस्ड बाय द 37%। फैब्रिकेशन टाइम आपको रिड्यूस हो जाता है। द प्रोसेसिंग टाइम इज रिड्यूस्ड बाय द 66%। Another popular application for the wire EDM is the extrusion die of the powder metal process। ये आपको बताया, आपको इंट्रोडक्शन दिया आपने, इसमें आपको जो थेसिस जो मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, तो पहले आपको इसमें प्रॉब्लम के बारे में बताना पड़ेगा, है ना, इंट्रोडक्शन एंड द प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। पहले इंट्रोडक्शन दिया, वायर EDM प्रोसेस क्या है, वायर EDM का एडवांटेज क्या है, डिसवांटेज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, पहले वायर EDM के बारे में बताया। देन स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। देखिए ये आपको थेसिस में आपको करना पड़ेगा, आप जो प्रोजेक्ट बनाएंगे ना तो उसमें आपको प्रॉब्लम को बताना पड़ेगा, है ना, क्या प्रॉब्लम आपने लिया है, क्या मेथोडोलॉजी आपने अडॉप्ट किया है, क्या जो है आपने जो है फाइंडिंग मिला है, क्या कंक्लूजन मिला है, क्या रिकमेंडेशन मिला है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है द प्रेजेंट वर्क effect of the process parameter on the performance measure of the wire electric discharge machining has been undertaken keeping into consideration the following problem। है ना, क्या क्या प्रॉब्लम है देखिए यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है, और इस थेसिस में कितना बढ़िया काम किया है। ये एक स्टूडेंट का पीएचडी थेसिस है रोहित गर्ग जी का, वो बहुत अच्छा काम किया हुआ है, तो वही मैं आपको दिखा रहा था। इट हैज बीन लॉन्ग रिकॉग्नाइज्ड दैट कटिंग कंडीशन सच एज ए पल्स ऑन टाइम, pulse of time, servo voltage, peak current and other machining parameters should be selected to optimize the economics of the machining operation as assessed by the productivity, total manufacturing cost per component or other suitable criteria। है ना, जितने मशीनिंग पैरामीटर्स है उसको वो आइडेंटिफाई कर रहा है और इसको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। हाई कॉस्ट ऑफ द न्यूमेरिकली कंट्रोल machine tools compared to their conventional counterpart has forced us to operate these machines as efficiently as possible in order to obtain the required payback। है ना, इसमें देखिए दूसरा प्रॉब्लम क्या है, हाई कॉस्ट लग रहा है न्यूमेरिकली कंट्रोल के लिए कंपेयर देयर कन्वेंशनल काउंटरपार्ट्स के लिए, has forced to operate these machines as efficiently as possible in order to obtain the required payback। दूसरा, new materials of the increasing strength and the capability are being developed continuously and response characteristics are not only dependent on the machining parameters but also on materials of the work part। H11 hot die steel is one such material which can be used in the application of the extreme loads such as hot work forging, extrusion, manufacturing, punching dies, mandrels, mechanical press forging die, plastic mold and die casting die, aircraft handling gears, helicopter rotor blades and the shaft। The investigation of the optical machining parameters is very essential, है ना, मशीनिंग पैरामीटर का ऑप्टिमल निकालना वो आपको जरूरी है, ये उसमें प्रॉब्लम है। दूसरा, प्रेडिक्टेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन may not be achieved practically using the optimal setting of the machining parameter suggested by the any optimization technique। So all the predicted optimal solutions should be verified experimentally using the suggested combination of the machining parameter। तो ये आपको बताया गया, प्रॉब्लम बताया गया कि प्रॉब्लम क्या क्या है, उस पे किस पे काम किया जाएगा, उस पे जो है बताया गया। दूसरा, प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने आपको उसमें जो भेजा था कि भाई आप प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं,
प्रोजेक्ट करने का क्या फायदा है, उतना टाइम देने का क्या फायदा है? 6 महीने का जो है टाइम दे रखा है, जो AICTE ने बनाई है उसमें 6 महीने का बच्चों को टाइम दे रखा है। 6 महीने में क्या जो है वो क्या ऑब्जेक्टिव है प्रोजेक्ट करने का? क्या ऑब्जेक्टिव है? दो इन्वेस्टिगेशन ऑफ द वर्किंग रेंजेस एंड लेवल्स ऑफ द वायरिडियम प्रोसेस पैरामीटर्स यूजिंग वन फैक्टर एट ए टाइम अप्रोच, experimental determination of the effects of the various process parameter, these pulse hold time, pulse drop time, spark gauge set voltage, peak current and wire feed and the wire tension on the performance measures like cutting rate, surface roughness, gap current and the dimensional deviation in the वायरिडियम process। ये एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन उसको करना है, सभी पैरामीटर का जो है चेक करना है, ये इसमें किया गया है। देखिए बहुत अच्छा काम किया गया। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द परफॉर्मेंस मेजर यूजिंग द तगुची मेथड। तगुची मेथड, मैं आपको मेथोडोलॉजी की बात कर रहा था कि आपको एक मेथोडोलॉजी आपको जो है अपने प्रोजेक्ट में लगाना पड़ेगा। तो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द परफॉर्मेंस कैसे करेंगे, इसमें तगुची मेथड लगाया हुआ है ना, तगुची मेथड लिखा हुआ है। मॉडलिंग ऑफ द परफॉर्मेंस मेजर यूजिंग द रेस्पॉन्स सरफेस मेथोडोलॉजी। रेस्पॉन्स सरफेस मेथोडोलॉजी आपको इसमें आपको लगाया हुआ है, देखिए लगाया हुआ है, मेथोडोलॉजी आपको लगाया हुआ है। दूसरा, सिंगल रेस्पॉन्स ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द प्रोसेस पैरामीटर्स ऑफ द वायरिडियम प्रोसेस यूजिंग द रेस्पॉन्स सरफेस मेथोडोलॉजी एंड डिजायरेबिलिटी फंक्शन, उससे लगाया हुआ है। मल्टी ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द प्रोसेस पैरामीटर्स ऑफ द वायरिडियम प्रोसेस यूजिंग द डिजायरेबिलिटी फंक्शन इन कंजक्शन विद द रेस्पॉन्स सरफेस मेथोडोलॉजी, ये लगाया हुआ है। मल्टी ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द प्रोसेस पैरामीटर ऑफ द वायरिडियम प्रोसेस यूजिंग तगुची टेक्निक एंड द यूटिलिटी कॉन्सेप्ट, ये लगाया हुआ है। यूटिलिटी जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ही अच्छा है यूटिलिटी कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी कर्व बनाते हैं, उसमें कितना यूटिलिटी होता है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखिए इसमें उसने 3 मेथोडोलॉजी उसने मेंशन कर रहा है कि आपको लगाया, तगुची लगाया है, रेस्पॉन्स सरफेस मेथोडोलॉजी लगाया है और यूटिलिटी कॉन्सेप्ट लगाया है। और उससे बाद जो है मल्टी ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है, सिंगल रेस्पॉन्स ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है। तो वैलिडेशन ऑफ द रिजल्ट, आपने जो रिजल्ट निकाला है उसको वैलिडेट किया हुआ है बाय कंडक्टिंग द कंफर्मेशन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटल डाटा लेकर के उसको किया हुआ है ना। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन बताया हुआ है। दूसरा, डिफरेंट फेजेज ऑफ द एक्सपेरिमेंटेशन, कैसे कैसे जो है इसमें किया गया है, यही फेज आपको 6 महीने का टाइम दिया हुआ है। 6 महीने के टाइम में आपको ये करना पड़ेगा। टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव्स प्रेजेंट वर्क हैज बीन डन इन 5 फेजेज, 5 फेज में किया गया है। पहला फेज में डेवलपमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल सेटअप providing varying range of the input parameters in the वायरिडियम and measuring the various response online and offline, ये किया गया। Investigation of the working range and the level of the वायरिडियम process parameter, pilot experiment affecting the selected utility characteristics by using one factor at the time approach, ये किया गया। दूसरा, phase 2 investigation of the effect of the वायरिडियम process parameter on quality characteristics, ये जो डिफरेंट प्रोसेस पैरामीटर को है उसको चेक किया गया है। आप जो प्रोजेक्ट करेंगे वायरिडियम का ले सकते हैं। मैं आपको बताया ना कि वायरिडियम पे बहुत काम चल रहा है, वर्ल्ड वाइड इसका काफी काम चल रहा है। तो आप यही चीज कर सकते हैं, प्रोसेस पैरामीटर को, क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को, कटिंग रेट को, सरफेस रफनेस को, गैप करंट को एंड डायमेंशनल डेविएशन while machining H1 hot die steel, ये आप कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आप कर सकते हैं ऑफ द मशीन पार्ट। प्रेडिक्शन ऑफ द ऑप्टिमल सेट ऑफ द वायरिडियम प्रोसेस पैरामीटर कर सकते हैं। प्रेडिक्शन ऑफ द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आप कर सकते हैं। ये फेज में देखिए, फेज वाइज उन्होंने काम किया है। और टोटल फेजेज कितने, 5 फेज में ये कंप्लीट किया गया है। आप इसको मंथ में लगा लीजिए, आपके 6 महीने का आपका प्रोजेक्ट है ना, तो 6 महीने में आपको फेज 1 किया, फेज 2 किया, फेज 3 किया, फेज 4 किया, फेज 5 किया, ये आपको बनाना पड़ेगा पहले। डेवलपमेंट ऑफ द मैथमेटिकल मॉडल्स एंड रेस्पॉन्स सरफेस ऑफ द कटिंग रेट, सरफेस रफनेस, गैप करंट, डायमेंशनल डेविएशन यूजिंग द रेस्पॉन्स सरफेस मेथोडोलॉजी। द
half fractional second order current composite rotable design has been used to plan the experiment, and the input parameters like pulse hold time, pulse off time, spark gap, shade voltage, peak current, wire tension and varied ascertain to their effects on the responses. ये आपको करना पड़ेगा. Phase 4 में development of the single response optimization model using the desirability functions. Development of the multi-objective optimization model using the desirability function. Determination of the optimal sets of the wire EDM process parameter for the desired combination of the quality characteristics. Experimental verification of the quality characteristics optimized in the different combination. ये आपको करना पड़ेगा. Phase 5 में development of the multi-optic optimization model using the Taguchi technique and the utility concept. इसमें जो मेथोडोलॉजी मैंने आपको लगा के लिए बोला हुआ था ना, तो मल्टी ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम पहले बनाएंगे, उसके बाद तगुची मेथड को यूज करेंगे और यूटिलिटी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे. दोनों मेथड बहुत ही रोबस्ट मेथड है कोई भी सॉल्यूशन को देने के लिए, तगुची का भी और यूटिलिटी कॉन्सेप्ट का भी. ये दोनों मेथड वो बहुत ही रोबस्ट है. Determination of the optimal sets of the wire EDM process parameter for the desired combined quality characteristics. ये आपको देना पड़ेगा. Experimental verification of the quality characteristics optimized in the different comp. ये सारा आपको 5 फेज में आप लगा लीजिए. 5 मंथ का काम लगा लीजिए. 1 मंथ में ये काम होगा, दूसरे मंथ में ये काम होगा, तीसरे मंथ में ये काम होगा, वो आपको लगा लीजिए. दूसरा आपको लिटरेचर रिव्यू के लिए मैंने बोला हुआ था, उसमें आपको लिटरेचर रिव्यू होता है, लिटरेचर सर्वे होता है. तो इसमें आपको लिटरेचर सर्वे कम से कम आपको 50 जर्नल का आपको करना पड़ेगा. 50 देखिए इसमें दिया हुआ है, सबका दिया हुआ है. और जो लिटरेचर रिव्यू है इसी तरह लिखना पड़ेगा. देखिए लिटरेचर रिव्यू यहां तक दिया हुआ, आपको दिया हुआ है. ये सारे लिटरेचर रिव्यू के पार्ट है ना, लिटरेचर रिव्यू के पार्ट है ना, ये सारे यस सर. लिटरेचर रिव्यू के पार्ट हैं. तो उसमें कैसे करते हैं देखिए यहां पे लिखा हुआ है. मन्ना एंड कुमार 2009 investigated the effect of the various cutting parameter on wire EDM on the wire crater depth, electrode wear rate and surface roughness using Taguchi method L18 mixed orthogonal array. इसी तरह सारे जो लिटरेचर रिव्यू का जो लिखने का तरीका है ना, वो ऐसे ही लिखते हैं. या तो आप प्रधान ETL 2009 optimized micro EDM process parameter of the machining. ये सुपर एलॉय the influence of the machining process parameter such as a peak current, pulse on time, dielectric flushing, pressure and duty ratio on the performance criteria like the metal removal rate, tool wear rate, overcut and the taper have been examined. देखिए ये जो लिटरेचर रिव्यू करेंगे इसी तरह करेंगे. देखिए फिर आगे यहाँ पे लिखा हुआ है गौरी एन चक्रवर्ती. तो इसमें आपको 50-60 जो है, अभी जैसे 2020 चल रहा है ना, 2015 से लेकर के जितने भी आपको लिटरेचर मिल रहे हैं उसको यहाँ पे लिखिए कि उसने क्या किया है. राव एंड सरकार लिखा है ना 2009 एनालाइज द इफेक्ट ऑफ द प्रोसेस पैरामीटर on machining characteristic और CNC wire EDM for brass work piece of the varying thickness, है ना. तो ये आपको करना पड़ेगा. ये लिटरेचर रिव्यू आपको गौरियन चक्रवर्ती का दिया हुआ है. तो ये सभी का दिया हुआ है. देखिए कृष्णा मूर्ति 2008, ये आपको नेट से निकालना पड़ेगा. बहुत सारे जर्नल है, वो आपको नेट में साइंस डायरेक्ट का है, वो आपको अवेलेबल नहीं होता है. वो अच्छे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, IIT है, NIT में वही मिलता है. आपको एक्लॉन में ये सारे जर्नल आपको अवेलेबल नहीं होते हैं. तो वो एक दूसरा प्रॉब्लम है. लिटरेचर रिव्यू करने के बाद ये गैप आइडेंटिफाइड होता है. आइडेंटिफाइड द गैप इन द लिटरेचर. क्या काम नहीं हुआ है उसको बताना है. प्रोजेक्ट में आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई कौन सा काम नहीं हुआ है. वो पूछेगा कि आपने क्या काम किया है, आप अपना काम बताइए, आपने क्या दिया है वो बताइए. तो आफ्टर ए कंप्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द एग्जिस्टिंग लिटरेचर ए नंबर ऑफ गैप हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन द मशीनिंग ऑफ द वायर कट EDM प्रोसेस. Most of the researcher have been investigated the influence of the limited number of the process parameter on the performance measure of the wire cut EDM parts
literature review reveals that the researchers have carried out most of the work on the Viridium developments, monitoring and control, but their limited work has been reported on the optimization of the process variable. Optimization में कोई काम नहीं हुआ है. आप optimization का भी काम कर सकते हैं. कई तरह के optimization है, आप उसको ले सकते हैं. The effect of the machining parameter on the hot working tool H7 has not been fully reported. ये जो टूल स्टील है, टूल स्टील में काम नहीं हुआ है. आप जो वर्कपीस है, वर्कपीस को चेंज कर सकते हैं, वर्कपीस का मटेरियल चेंज कर सकते हैं. वायरिडियम मशीन पे जो है वर्कपीस मटेरियल है, उस पे आप जो है चेंज कर सकते हैं कि किस मटेरियल पे नहीं हुआ है, किस एलॉय पे नहीं हुआ है. दूसरा, मल्टी रिस्पॉन्स ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द वायरिडियम प्रोसेस इज अनदर थ्रस्ट एरिया व्हिच हैव बीन गिवन द लेस अटेंशन इन द पास्ट स्टडी. देखिए, मल्टी रिस्पॉन्स ऑप्टिमाइजेशन नहीं हुआ है. ये गैप आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर ये बताना पड़ेगा कि हमने जो है ये काम करा हुआ है, तो ये उसमें आपको बताना पड़ेगा. फिर चैप्टर 3 में एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड द प्रोसेस पैरामीटर सिलेक्शन. देखिए, एक्सपेरिमेंटल सेटअप करना पड़ेगा. द एक्सपेरिमेंट वेर कैरिड आउट ऑन ए वायर कट ईडीएम मशीन इलेक्ट्रा श्रिंगर 734 of the Electrica Machine Tool Limited installed at the Advanced Manufacturing Laboratory at the Mechanical Engineering Department. ये वहां पर किया हुआ है. तो वायरिडियम प्रोसेस का आपको सारा चीज आपको दिया हुआ है. देखिए, डिजाइन, टेबल साइज, मैक्सिमम वर्कपीस हाइट, ये सारा आपको दिया हुआ है. ये आपको सारा दिया हुआ है. देखिए, ये आपको वायरिडियम मशीन आपको दिखा रहा है. पिक्टोरियल जो मशीन है उसका व्यू आपको दिखा रहा है ना. वायर फीड स्पूल आपको दिखा रहा है कैसे हो रहा है. वर्क हेड आपको दिखा रहा है, वर्क टैंक आपको दिखा रहा है, ये डिस्प्ले स्क्रीन दिखा रहा है, ये पावर ऑफ ऑन दिखा रहा है, ये कीबोर्ड दिखा रहा है. सर ये क्या है? यही मशीन है, वायरिडियम मशीन है. तो सर ये क्या करना है इसका? ये आपका प्रैक्टिकल. आप अभी आपने योगेश जी देखा नहीं कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट है? कहाँ पर है एक्सपेरिमेंट सर? आपके जो 7th सेमेस्टर में जो वर्कशॉप का. तो आप वर्कशॉप करा रहे हो क्या सर? हाँ, तो वर्कशॉप में भी ये आपको काम आ जाएगा और फिर उसमें प्रोजेक्ट में भी आपको काम आ जाएगा. सर आपको वर्कशॉप का सिलेबस भी मिल गया है क्या? आपको मतलब वर्कशॉप भी पढ़ाने के लिए बोला है? नहीं, बोला नहीं है. आपकी मैं हेल्प कर दे रहा हूँ कि आप को जो है उसको कंप्लीट तो करना ही होगा. अभी उसने डेट. सर मैंने कर लिया, फाइल पूरी हो गई वर्कशॉप की. हाँ, तो उसमें तो होगा ये वायरिडियम वाला. हाँ सर है, मेरा तो कंप्लीट हो गया सर. तो आप उसको ग्रुप में भेज दीजिए, बढ़िया है. सर मैं ग्रुप में कुछ भी नहीं भेजूंगा, बच्चे सुनते नहीं है, कहते हैं छोटा लिखो बड़ा लिखो. अरे तो फिर कैसे? फिर बच्चे को तो दिक्कत होगी, फिर वो करेंगे कैसे? सर बच्चे, मैंने तो भेजा था एक बार है, तो बच्चे कह रहे हैं कि ये बड़ा बड़ा लिखता है तू. अब सर किसी एक बच्चे को तो पूरा लिखना पड़ेगा ना, नहीं तो एक्सटर्नल बोलेगा. एक्सटर्नल मार्क्स ही नहीं देगा. कौन एक्सटर्नल है अभी डिसाइड ही नहीं है. और हाँ वो तो अभी सर आएगी, लिस्ट आएगी. अभी तो YMCA से आएगी. तो वो कहीं YMCA का कोई प्रोफेसर आ गया तो वो अच्छी तरह लेगा. अच्छी तरह लेगा सर, वो सबकी हाँ, ऐसी तैसी करेगा. हाँ हाँ हाँ. तो वो जो है, जो अगर YMCA का नाम आ गया ना, कि YMCA का किसी प्रोफेसर का नाम दे दिया ना, तो वो ऐसे पास नहीं करेगा. वो ढंग से ही लेगा सर, तब पास करेगा. हाँ, एमटेक में एक स्टूडेंट था, उसको बोल दिया कि मैं पास नहीं करूंगा. एमटेक का एक लड़का था, वो आता ही नहीं था कभी, जो है कॉलेज आता नहीं था. उसको फेल कर दिया. तो और क्या करेगा? नहीं पास किया, वो मना कर दिया. वो बोला कुछ काम किया ही नहीं है. मैं तो करवा लूंगा सर, मैं अपने आप को पास करवा लूंगा, कुछ भी हो जाए. वायएमसीए पे केस करके आपका पास. तो रेडी है, तो आपका तो हो ही जाएगा. और एक प्रोजेक्ट भी बना लीजिए आप वायरिडियम